मैं हूं शामून और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लवर्स। तो अब रेगुलर क्रिकेट जो है उसका आगाज होने जा रहा है और जबरदस्त किस्म की क्रिकेट है, इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी। जब क्रिकेट की बात होती है तो दुनिया में दो ऐसी टीमें हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। नंबर वन इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, क्योंकि इन दोनों को जो मैच है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच। और पाकिस्तान इंडिया का मैच आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को जो कि 23 फरवरी को है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच। और उसको लेकर अब इंडियन टीम भी तड़ल्ले से तैयारियां कर रही है और पाकिस्तान टीम भी तैयारियां कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास है ट्रायंगल सीरीज, जिसको ट्राई नेशन कप भी कहा जाता है, जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान होना है। वहां पर पाकिस्तान अपने बल्लेबाजों को जो है वो आजमाएगा, अपने बॉलरों को आजमाएगा, लग पता जाएगा कौन क्या करेगा और कौन क्या कर पाएगा। नजरें रहेंगी पाकिस्तान की ट्रायंगल सीरीज के ऊपर, ट्राई नेशन कप के ऊपर, जो 3 मुल्की कप पाकिस्तान ने खेलना है। लेकिन भारतीय टीम, इंडियन टीम जो है वो भिड़ने जा रही है इंग्लैंड के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज। देखिए T20 सीरीज में तो गोरों को, जॉस बटलर की टीम को आठों शाने चित करके औकात दिखा दी गोरों को, जो कि कमाल की सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में टीम इंडिया खेली। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, फिर संजू सैमसन, और फिर आपके सामने जिस तरह से बॉलिंग बैटिंग हार्दिक पांड्या की तरफ से। सो इंडिया ने सिंगल हैंडेडली T20 सीरीज के अंदर इंग्लैंड जैसी टीम को आठों शाने चित करके साइडलाइन कर दिया। उसके बाद अब ज्यादा नजरें, ज्यादा गौर से लोग देखेंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से लोग देखेंगे और वो ओडीआई सीरीज को। क्यों? क्योंकि आगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो आईसीसी का इवेंट है वो 19 फरवरी से आगाज होगा। 20 फरवरी को इंडिया अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में खेलेगा, 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा, और वो ओडीआई सीरीज के अंदर है, वो ओडीआई के अंदर है, सॉरी ओडीआई फॉर्मेट के अंदर है। सो ये जो सीरीज है ये भी ओडीआई है। यहां पर जो इंडिया के गेंदबाज हैं और जो बल्लेबाज हैं उनके ऊपर बहुत नजरें हैं, और आई होप कि धमाल मचाने वाले इंडियन बल्लेबाज और इंडियन बॉलर्स। लेकिन पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शंस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की T20 ओडीआई सीरीज के ऊपर आ रहे हैं, और स्पेशली दुनिया क्रिकेट के एक बहुत बड़ा नाम, बल्कि स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। वसीम अकरम, बिग स्टेटमेंट ऑन पाकिस्तान इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट ओडीआई मैच। जी हां, उन्होंने पाकिस्तान के मैच जो 23 फरवरी को खेला जाना है उस हवाले से भी बात किया, और फिर जिस तरह से इंडिया और इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज का आगाज होने जा रहा है इस हवाले से भी उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है। क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और फिर मोहम्मद शामी के ऊपर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने, जरा आगे चल के तफसील के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। बाय द वे, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मतलब इंडिया की T20 टीम ने इन गोरों को उनकी औकात दिखाई, उनको बताया, उनको दिखाया कि भाई तुम लोग कुछ भी नहीं हो हमारे सामने। जिस तरह से आप इंग्लिश मीडिया के क्राइंग रिएक्शन, इंग्लिश मीडिया क्राइंग रिएक्शन ऑन इंग्लैंड टीम, इंग्लिश मीडिया क्राइंग ऑन ऑस्ट्रेलियन मीडिया, इंग्लैंड मीडिया क्राइंग ऑन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो कि सीरीज हुई T20 सीरीज और अब आगे ओडीआई सीरीज भी है, सबके उसके ऊपर स्टेटमेंट्स आ रही थी। लगता है आपको कि देखिए नाम तो इसके अंदर ज्यादा बड़े हैं, मानना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह बहुत बड़ा नाम है जो कि T20 में नहीं थे। विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है, वो भी अब ओडीआई के अंदर है, T20 में नहीं थे। रोहित शर्मा के ऊपर नजरें हैं, जसप्रीत बुमराह के ऊपर और मोहम्मद शामी के ऊपर नजरें हैं। सो पूरी फुल फ्लैज इंडिया की वो टीम खेलेगी इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में, जो चैंपियन ट्रॉफी में खेलनी है, और स्पेशली जो खेलनी है पाकिस्तान के खिलाफ 23 फरवरी 2025 के मैच में, जो कि दुबई के अंदर है। और मुझे लगता है कि कांटेदार मुकाबला होगा, और जीते हारे कोई भी टीम वो बात की बात है, लेकिन मुकाबला कांटेदार होना चाहिए। सो पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज का आगाज करेगा 8 से 14 फरवरी तक, जो कि पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेली जाएगी। उसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, आपको पता है साइम अयूब बाहर हो गए, और फिर शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ। लेकिन इंडिया इंग्लैंड की सीरीज के ऊपर सबसे ज्यादा नजरें हैं, क्योंकि इंडिया है। तो अगर आप इंडियन फैंस हैं तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि इंडियन बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली, ऐसा वसीम अकरम का कहना है कि ओडीआई सीरीज के अंदर अपने सारे जितने पिछले गिले शिकवे कुछ लोगों को रहे हैं विराट की परफॉर्मेंस से, रोहित की परफॉर्मेंस से, वो कहते हैं कि सारे गिले, सारे शिकवे विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने फैंस के दूर करने जा रहे हैं, और इस ओडीआई सीरीज के अंदर दबंग किस्म की, जिसको कहते हैं ना सही दबंग किस्म की बैटिंग करने जा रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। वो कहते हैं
कि विराट और रोहित अच्छे से जानते हैं कि वो इस टीम के सबसे सीनियर बल्लेबाज हैं। उनको कुछ सिखाने या बताने या समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर आप कहें कि विराट को कुछ सिखाना पड़ेगा या रोहित को कुछ बताना पड़ेगा। वो कहते हैं कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इसी ओडीआई सीरीज के अंदर एक जबरदस्त किस्म का कमबैक करके और जब वो बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला चैंपियन ट्रॉफी का मैच खेलेंगे तो उस वक्त तक वो एक ताबड़तोड़ किस्म की फॉर्म में वापस आ चुके होंगे। और दूसरा उनका कहना है कि मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह के ऊपर नजरें रहेंगी कि मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है, जो मैं समझता हूं कि जसप्रीत जो है वो शायद ये ओडीआई सीरीज नहीं खेलेंगे, मुझे ऐसा लगता है ये, क्योंकि अभी उनका इंजरी का इशू है और वो आगे चल के खेलेंगे। मुझे लग रहा है कि जो आगे मैचेस हैं चैंपियन ट्रॉफी के, इस सीरीज में मुझे लगता है कि शायद उनको चांस नहीं दिया जाएगा, उनको बिठाया जाएगा, रेस्ट दी जाएगी। नाम उनका ऐड रखना था क्योंकि वो बहुत जरूरी था और मे भी लास्ट ओडीआई मैच में जसप्रीत बुमराह को ट्राई भी कर लिया जाए क्योंकि केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, यशस्वी जायसवाल है। तो इंडियन टीम एक तगड़ी और ताबड़तोड़ किस्म की टीम है जो कि इंग्लैंड के खिलाफ अपना फर्स्ट ओडीआई मैच खेलने जा रही है। उसके ऊपर पाक मीडिया, इंडियन मीडिया, वर्ल्ड मीडिया के रिएक्शंस आ रहे हैं और शोएब अख्तर, रमीज राजा, वसीम अकरम की स्टेटमेंट्स। लेकिन वसीम अकरम कहते हैं कि मुझे लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है इस सीरीज के अंदर अपनी फॉर्म को बहाल करके और जबरदस्त किस्म का जो है वो जलवा दिखाने वाले हैं, ऐसा वसीम अकरम का कहना। भाई, आपको क्या लगता है? मैं तो समझता हूं कि यार विराट और रोहित का बल्ला चलेगा इस सीरीज के अंदर क्योंकि बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, बहुत ताबड़तोड़ किस्म के बैट्समैन हैं। आप रोहित का बल्ला जिस दिन चल जाना है ना सर, तो वो सब पे भारी हो जाता है, वो किसी एक पे नहीं, वो सब के सब पे भारी हो जाता है। तो जिस तरह से T20 सीरीज में अभिषेक शर्मा ने 2 मैचों के अंदर इनको धूल चटाई, एक मैच में तिलक वर्मा ने अपना जलवा इनको दिखाया और एक मैच के अंदर फिर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने इंडिया को जितवाया। सो अब इंडिया की टीम जो है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नजरें टिकी हैं, बहुत सारे लोगों की नजरें टिकी हैं क्योंकि पाकिस्तान के स्टेडियम्स के हवाले से भी लोग जानना चाह रहे होते हैं कि उनकी लेटेस्ट और राइट नाउ अपडेट क्या है रेनोवेशन की। सो पाकिस्तान का गजाफी स्टेडियम जो है आज भी अगर उसकी बात की जाए तो वो तकरीबन 99% रेडी है और 7 तारीख तक जो है वो उसको क्लियर करने का टाइम दिया गया है कि 7 तारीख तक जो है उसको क्लियर कर दिया जाएगा और जिसमें से आज मेरा ख्याल 4 तारीख हो चुकी है। पाकिस्तान इंडिया 23 फरवरी को आमने सामने होंगे दुबई के अंदर और जबरदस्त किस्म का मुकाबला, जबरदस्त। तो मुझे लगता है कि इस मुकाबले में एक जानदार मुकाबला होगा क्योंकि बैटिंग लाइनअप इंडिया की बहुत तगड़ी है, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप भी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बैटिंग में कम है बनिस्बत इंडिया के। इंडिया के पास ऑप्शन ज्यादा हैं बल्लेबाजी में क्योंकि ज्यादा स्टार्स हैं भारत के पास। लेकिन बॉलिंग में आप दोनों को 50-50 कह सकते हैं क्योंकि इंडिया ने बॉलिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है और दोनों टीमों की बॉलिंग अब तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50-50 है। शहीन नसीम और हारिस रऊफ, यहाँ पे अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह, फिर साथ में हार्दिक पांड्या भी होंगे। तो आप लोग अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा सर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।